We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब बमों से बात नहीं बनी तो अब अमेरिका सीधी बात करना चाहता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो अमेरिका कल तक हमले कर रहा था, आज वही अमेरिका सीधे समझौते की कोशिश में है। लेकिन आखिर क्यों? क्या ट्रंप को लगने लगा है कि अब धमकी से नहीं डिप्लोमेसी से बात बनेगी, या फिर इस बातचीत के पीछे छिपा है कोई और बड़ा मकसद? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह नहीं चाहते कि ईरान कभी भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है तेहरान को उस स्थिति तक पहुंचने से रोकना जहां वह न्यूक्लियर बम बना ना सके। अमेरिका और इजराइल ने इसी इरादे से हाल में ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमले किए। लेकिन अब अमेरिका के तेवर बदलते बदलते नजर आ रहे हैं। वह अब ईरान के साथ सीधी बातचीत का रास्ता ढूंढ रहा है और यही से सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये बदलाव ट्रंप की मंजूरी है या कोई बड़ी चाल। इस बातचीत के पीछे अमेरिका का सिर्फ एक ही लक्ष्य नहीं है, यह एक तीर से कई निशाने साधने की रणनीति है। पहला निशाना है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है, जो परमाणु बम के लिए जरूरी 90% के बेहद करीब है। IAEA की हालिया रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान के पास 10 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। यही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता भी है। दूसरा निशाना ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हमास, हिजबुल्ला और हूती विद्रोही जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों को चुनौती देते हैं। अमेरिका चाहता है कि इन संगठनों पर दबाव डाला जाए ताकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देशों पर इन ग्रुप्स के हमलों को रोका जा सके। तीसरा बड़ा कारण है चीन और रूस का बढ़ता प्रभाव। ईरान के साथ चीन और रूस के रिश्ते गहरे होते जा रहे हैं और यही अमेरिका के लिए कूटनीतिक सरदर्द बन गया है। ऐसे में वॉशिंगटन चाहता है कि सीधी बातचीत के जरिए ईरान को पश्चिमी खेमे की ओर खींचा जाए ताकि चीन और रूस का दबदबा कम किया जा सके। इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी साझेदार है। मिडिल ईस्ट की स्थिरता बनाए रखना अमेरिका के लिए जरूरी है, खासकर तब जब इजराइल ईरान को किसी भी स्थिति में परमाणु शक्ति बनते हुए नहीं देखना चाहता। ऐसे में ट्रंप की यह बातचीत इजराइल के लिए तनाव कम करने वाली पहल बन सकती है, क्योंकि अगर कोई समझौता हुआ तो सैन्य टकराव की संभावना घटेगी और मिडिल ईस्ट में संतुलन बेहतर होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ जल्द ही ईरान के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। चर्चा का केंद्र बिंदु होगा तेहरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करना। बदले में अमेरिका ईरान पर लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में छूट दे सकता है। यह वही मॉडल है जो 2015 के ईरान न्यूक्लियर डील यानी JCPOA में अपनाया गया था, जिसे ट्रंप ने बाद में रद्द कर दिया था। अब उन्हीं की सरकार इस मॉडल की ओर दोबारा लौटती दिख रही है। तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत वास्तव में शांति की पहल है, या फिर यह एक रणनीतिक मजबूरी जिससे अमेरिका अपनी मिडिल ईस्ट पर पकड़ बनाए रखना चाहता है? पर बड़ा सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि क्या ईरान इसके लिए मानेगा? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।